वेलकम टू केबी क्लासेस। चलिए तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम सैलरी के थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट ₹15,000 per month. He is a member of recognized provident fund to which he and his employer contributes 15% of his salary. During the year, he was given credit of ₹12,000 as interest on the provident fund balance of ₹1 lakh. Calculate the taxable amount of annual accretion to be included is in income under the head salary. तो देखिए, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि भाई जो आरपीएफ में जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है उसमें से कितना पार्ट आपका टैक्सेबल होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो केस होता है आरपीएफ से रिलेटेड वो क्या होता है। तो इसमें अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से ज्यादा होता है तो वो टैक्सेबल होता है। एंड जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है अगर वो 9.5% से ज्यादा होता है तो फिर वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, एम्प्लॉय कितना भी कंट्रीब्यूट करे हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि उसके एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो देखिए, एम्प्लॉयर ने भी एम्प्लॉय की सैलरी का 15% कंट्रीब्यूट किया है, जबकि एग्जाम्प्ट कितना रहता है 12%। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे तो 15% में से 12% एग्जाम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना होगा 3%। एंड एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी 15,000 पर मंथ, तो ईयरली सैलरी कितनी होगी 1,80,000। तो देखिए 1,80,000 का 3% टैक्सेबल होगा तो आपका ये आएगा 5,400। देन इंटरेस्ट देखिए, 1 लाख रुपीज प्रोविडेंट फंड में था जिस पर 12,000 इंटरेस्ट मिला। तो 1 लाख पर 12,000 इंटरेस्ट मिला, इसका मतलब कितना परसेंट यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है 12%। देखिए रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12,000 इंटू 100 अपॉन 1 लाख, तो भाई जो रेट होगा वो निकल आएगा। तो देखिए 12% के रेट से यहाँ पर इंटरेस्ट मिला, जबकि इंटरेस्ट कितना एग्जाम्प्ट होता है 9.5%। तो यहाँ पर टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना होगा 2.5%। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट मिला था 12,000, तो 12,000 का 2.5% क्या होगा टैक्सेबल। तो 12,000 इंटू 2.5 अपॉन 12, क्योंकि ये जो 12,000 अमाउंट है कितना परसेंट करने के बाद आया है 12%, तो इसलिए डिवाइड हम क्या करेंगे 12, तो इसका आपका अमाउंट निकलेगा 2,500। तो देखिए 2,500 ये हो गया एंड 5,400 ये था, तो दोनों का टोटल कितना होगा 7,900। तो आपका टैक्सेबल पोर्शन होगा जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करने से सैलरी में इंक्लूड होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। देखिए, तो अपना सेकंड क्वेश्चन है, find out the amount of the house rent allowances which shall be included in the income under the head salaries in each of the following cases। तो देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि भाई जो एचआरए का टैक्सेबल अमाउंट होगा हाउस रेंट अलाउंसेस का वो कितना होगा, जितना जो सैलरी में इंक्लूड होना है। तो यहाँ पर तीन केसेस हैं एंड हमें तीनों केसेस में अलग अलग फाइंड करना है, ए बी एंड सी। तो देखिए सबसे पहले हम ए वाले केस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए वाले केस में क्या दिया है, बेसिक सैलरी है 12,000 पर मंथ, डीएनएस पे है 10% ऑफ बेसिक पे, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है 1,20,000 रुपीज, एंड हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव हो रहा है 5,000 पर मंथ, एंड एक्चुअल रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉय 4,000 पर मंथ। एंड जो हाउस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, आगरा में। तो सबसे पहले देखिए कि भाई एचआरए की वैल्यूएशन के पर्पज से हम सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो देखिए एचआरए की वैल्यूएशन के पर्पज से हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस। डीएनएस अलाउंसेस हम तब ऐड करते हैं जब वो पार्ट ऑफ सैलरी हो या फिर एज पर रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन हो। प्लस हम करते हैं इसमें कमीशन अगर वो बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज गिवन हो। तो ये सैलरी के पर्पज, सैलरी में इंक्लूड होगा आपका एचआरए की वैल्यूएशन के पर्पज से। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन था, बेसिक सैलरी थी, एंड जो डीएनएस पे होता है वो सैलरी का ही पार्ट होता है तो वो सैलरी में हमेशा ऐड रहेगा। तो बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ थी तो वही 1 ईयर का आ गया 2,40,000। डीएनएस पे 10% था बेसिक पे का तो 2,40,000 का 24,000 पे आ गया, एंड कमीशन फिक्स परसेंटेज पर बेस्ड थी 1,20,000, इसलिए हम उसको भी ऐड कर लेंगे सैलरी के वैल्यूएशन के पर्पज से।
तो यहाँ पर जो टोटल सैलरी वो आएगी 3,84,000। तो देखिए हम टैक्सेबल एचआरए का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, इसको हम 3 पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव। ये जब हमने एचआरए का कैलकुलेशन सीखा था उसमें ये डिस्कस किया था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, एक्चुअल एचआरए रिसीव। रिसीव कितना हो रहा है एचआरए आपका 5,000 पर मंथ। टोटल एचआरए कितना रिसीव हुआ है 60,000। तो फर्स्ट आपने वो एचआरए लिख लिया जो रिसीव हुआ। देन सेकंड पॉइंट आता है रेंट पेड माइनस, हम उसमें से करते हैं 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पे कर रहा है 4,000 पर मंथ, मीन्स 1 ईयर का रेंट कितना हुआ 48,000। तो 48,000 माइनस सैलरी का 10%, सैलरी थी आपकी 3,84,000, तो इसका 10% आएगा 38,400। तो ये आएगा बचेगा आपका 9,600। देन थर्ड पॉइंट, अगर देखो जो वो एम्प्लॉय का हाउस है अगर वो मेट्रो सिटी में है, मीन्स आपका दिल्ली में हो, ठीक है, कोलकाता में हो, तो इन जगहों पर क्या होता है 50% ऑफ सैलरी। बट अगर किसी अदर प्लेस पर हाउस सिचुएटेड है तो 40% ऑफ सैलरी। और ए वाले केस में देखिए जो हाउस था वो कहाँ पर सिचुएटेड था, आगरा में, तो यहाँ पर क्या आएगा 40% ऑफ सैलरी, थर्ड पॉइंट। तो 3,84,000 का 40% आएगा 1,53,600। अब देखिए अब इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट होती है, मीन्स जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वो क्या होता है एग्जेम्प्ट। तो इसमें सबसे छोटा अमाउंट क्या है तीनों में 9,600। तो जो 9,600 होगा वो क्या होगा एग्जेम्प्ट अमाउंट। तो टैक्सेबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जो एक्चुअली रिसीव हुआ है उसमें से हम एग्जेम्प्ट को लेस कर देंगे। तो आपको रिसीव हो रहा था 60,000, 60 में से एग्जेम्प्ट कितना है मीन्स टैक्स फ्री कितना है 9,600। तो भाई आपका टैक्सेबल कितना निकल आएगा 50,400 होगा आपका टैक्सेबल एचआरए। चलिए तो ये आपका ए था। अब हम बात करते हैं बी वाले केस की। तो देखिए बी वाले पॉइंट में क्या क्या गिवन है आपका, बेसिक सैलरी गिवन है 30,000 पर मंथ। तो 30,000 इंटू 12, 3,60,000 आ गया। देन डीएनएस अलाउंसेस 10% ऑफ बेसिक पे एंड हाउस रेंट अलाउंसेस 5,000 पर मंथ गिवन है। एक्चुअल रेंट पेड बाय दी एसएससी 7,000 पर मंथ एंड हाउस कहाँ पर सिचुएटेड है मथुरा में। तो देखिए यहाँ पर डीएनएस अलाउंसेस 10% ऑफ बेसिक पे है, बट वो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो एज पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट दिया हो या फिर पार्ट ऑफ सैलरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम इसको सैलरी के में ऐड नहीं करेंगे एचआरए के वैल्यूएशन के पर्पज से। तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी आएगी 30,000 पर मंथ, तो 3,60,000 आ जाएगा। एचआरए रिसीव हो रहा है 60,000 एंड रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉइज 84,000। तो देखिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम। फर्स्ट आपका पॉइंट आएगा एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना हो रहा है 60,000। सेकंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो वही 84,000 पे कर रहा है एंड 3,60,000 का 10% आएगा आपका 36,000। तो यहाँ पर डिडक्ट करने पर ही बचेगा 48,000। देन थर्ड है 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि हाउस कहाँ पर है मथुरा में है, तो 40% ऑफ सैलरी आएगा 1,44,000। देखिए तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगी मीन्स जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वो क्या होगी एग्जाम्प्ट। तो तीनों में से सबसे स्मॉल अमाउंट क्या है 48,000, तो 48,000 आपका एग्जाम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जितना रिसीव हो रहा है उसमें से एग्जाम्प्ट को माइनस कर दो। तो वो रिसीव हो रहा था 60,000 एंड उसमें से एग्जाम्प्ट कितना है 48, तो टैक्सेबल एचआरए आपका कितना निकल के आ जाएगा 12,000। तो ये 12,000 अमाउंट है होगा आपका टैक्सेबल एचआरए, ये आपका आंसर होगा जो कि सैलरी में इंक्लूड होगा। चलिए अब हम देखते हैं सी वाले पॉइंट को। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें आपका बेसिक पे 20,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंसेस 10% ऑफ बेसिक पे, इसमें भी कहीं पर नहीं लिखा डीए में कि वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है। देन हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव हो रहा है 2,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड बाय दी एसएससी कितना हो रहा है 5,000 पर मंथ एंड हाउस कहाँ पर सिचुएटेड है दिल्ली में। तो इसमें भी भाई सिर्फ बेसिक सैलरी आएगी आपकी 20,000 पर मंथ, तो 20,000 टू 12 2,40,000 हो जाएगी आपकी सैलरी। एचआरए रिसीव हो रहा 24,000 एंड रेंट पे हो रहा 60,000। तो देखिए इसमें फर्स्ट केस क्या आता है आपका, एक्चुअल एचआरए रिसीव 24,000, सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पे हुआ है 60,000 एंड 60,000 में से हम जो सैलरी का 10% है वो कितना है 24,000। तो हम 60,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36,000। देन थर्ड होता है 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि वो कहाँ पर दिल्ली में रह रहा है, मेट्रो सिटी है,
तो वही सैलरी थी 2,40,000, 2,40,000 का 50% आएगा 1,20,000। अब देखिए इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट कौन सी है, सबसे छोटी अमाउंट 24,000। तो जो एग्जेम्प्ट HRA होगा वो कितना होगा 24,000। तो टैक्सेबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना रिसीव हो रहा है उसमें से हम एग्जेम्प्ट वाले को लेस कर देंगे। तो देखिए रिसीव हो रहा 24,000 एंड एग्जेम्प्ट भी कितना है 24,000। तो यहाँ पर टैक्सेबल HRA क्या होगा, नील, मतलब बिल्कुल भी HRA यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।